Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about the basics of English learning. Today, I am going to tell you about the phonological awareness. Phonological awareness होती क्या है? Awareness of sounds को हम कहते हैं phonological awareness. किस तरह के sounds को हम phonological awareness कह सकते हैं? हम जो letters pronounce करते हैं A to Z, उनका जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी अवेयरनेस को हम कहते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस. लाइक ए जो है वर्ड, ये किस तरह का साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, बी किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है, सी किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है, इनकी अवेयरनेस को हम कहते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस. फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए. फोनोलॉजिकल अवेयरनेस हमें आगे की जो स्टडीज हैं या हायर क्लासेस में वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में हेल्प करती हैं. हम देखते हैं मोस्टली हर क्लासेस में बच्चे चले जाते हैं लेकिन उनको वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही होती. वो यही वजह है कि उनको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं होती, इस वजह से वो वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते होते. तो इसकी बेसिक इम्पोर्टेंस क्या है कि ये रीडिंग एबिलिटी बढ़ाती है. फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड रिलायबल प्रिडिक्टर ऑफ लेटर रीडिंग एबिलिटी. फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है और रिलायबल है क्योंकि ये लेटर रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाती है. Phonological awareness is ability to recognize and manipulate the spoken parts of sentence and words. Phonological awareness words की और part of sentence को recognize करने में भी मदद करती है. ये वो ability है जो हमारे words को और sentence के parts को recognize कराती है. इसमें जो चीजें आ जाती है उसमें identifying the rhyme. Rhyme ऐसे words होते हैं जिनका same ending sound होता है, like cat, bat, rat. These have the same ending sound. These words are called rhyming words. इनको आइडेंटिफाई कराती है. उसके अलावा रिकॉग्नाइजिंग एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. एलिट्रेशन क्या होता है? ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो फर्स्ट लेटर सेम होता है और उनका साउंड भी सेम प्रोड्यूस हो रहा है. लाइक फ्रेंच फ्राइज. French has first letter F and fries has also first letter F and both has same sound. So French fries has belongs to alliteration. उसके अलावा segmenting a sentence into words. एक सेंटेंस है उसको कितने वर्ड्स में डिवाइड किया जा सकता है, ये भी हमें फोनोलॉजिकल अवेयरनेस ही बताती है. उसके अलावा आइडेंटिफाइंग द सिलेबल इन अ वर्ड. सिलेबल, एक वर्ड है उसके अंदर कितने सिलेबल्स हो सकते हैं. सिलेबल हम कहते हैं पार्ट्स को, एक वर्ड जो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ सिलेबल. अगर वो एक पार्ट में डिवाइड हो सकता है तो हम उसको कहेंगे वो एक वन सिलेबल वर्ड है. अगर दो पार्ट्स में वो वर्ड डिवाइड हो सकता है तो देन दैट इज कॉल्ड द टू सिलेबल वर्ड. एंड ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग ऑनसेट राइम्स. ब्लेंडिंग कहते हैं कि दो जो पार्ट्स हैं उनको मिला देना. ये वर्ड्स भी हो सकते हैं, ये लेटर्स भी हो सकते हैं. लाइक हम देखें तो ब्रश, ब्रश इज अ वर्ड, BRUSH. It has the last letter S and H. Both are blended and both produce only one sound. दोनों लेटर्स मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो साउंड क्या, शीन का, शी, ब्रश. That is called the blending of letters. On the other hand, phonemic awareness include blending sounds into words. ये जो साउंड्स हैं इनको भी ब्लेंड करते हैं वर्ड्स में. साउंड सेगमेंटेशन, साउंड्स को ब्रेक करती हैं. फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास, उसको हम कितने साउंड्स में ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड साउंड सेगमेंटेशन. एंड मैनिपुलेटिंग अ फिनोम इनटू अ न्यू वर्ड, और उसको एक नए वर्ड में चेंज कर देना. कैन बी इन्वायरमेंटल. जो हम फिनोमिक अवेयरनेस पढ़ रहे हैं वो इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं. इन्वायरमेंटल साउंड्स की भी अवेयरनेस हो सकती है. इन्वायरमेंटल साउंड्स किसको कहते हैं? जो हमें हमारे आसपास साउंड सुनाई देते हैं. जैसे हमारा मोबाइल है वो रिंग करता है तो रिंगिंग ऑफ मोबाइल फोन या टेलीफोन, इसको भी हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कह सकते हैं. उसके अलावा हम इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में बार्किंग ऑफ डॉग भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स किसको कहते हैं? मैंने अभी आपको पहले बताया है, जिनका एंडिंग साउंड सिमिलर होता है उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. लाइक कैट है, बैट है, सेट है. इस पे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, राइमिंग वर्ड में डिटेल में होगी इंशाल्लाह. उसके अलावा एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जिनका जो फर्स्ट लेटर होता है उनका साउंड सेम प्रोड्यूस हो रहा हो वो कहलाते हैं एलिट्रेशन वर्ड्स.
फॉर एग्जाम्पल आप देखें फ्रेंच और फ्राइज, फ्रेंच में भी फर्स्ट लेटर एफ है, फ्राइज में भी फर्स्ट लेटर एफ है, और इन दोनों का साउंड भी सेम प्रोड्यूस हो रहा है। दैट बिलोंग्स टू एलिट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप थ्रस्टी टाइपिस्ट, इसमें फर्स्ट लेटर टी है, दोनों का सेम है, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफरेंट है। थ्रस्टी में देखिए थ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और टी में देखिए ट का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो बोथ ऑफ दिस वर्ड्स हैव डिफरेंट साउंड, इसलिए ये दोनों वर्ड्स एलिट्रेशन के नहीं होंगे, इसलिए इनको क्रॉस किया हुआ है मैंने। उसके बाद देखिए स्लेबल, स्लेबल मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ वर्ड सिलेबल कहलाएंगे, किस वर्ड में कितने पार्ट्स होंगे उस वर्ड के उतने ही सिलेबल कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिनोम। फिनोम किसको कहते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। एक वर्ड के अंदर साउंड कितना कितना साउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम फिनोम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकता है कैट में, काइट में। सी देखिए ये भी के का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, काइट जो है वो भी उसमें के भी के का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो के है दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। उसके अलावा ए दैट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, टी इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। So these smallest units of sounds are called the phonemes. Here is the table of phoneme. You know, as in English language there are 26 letters, but it has 44 sounds, and all these 44 sounds are given here. You can learn from here. Next is what is grapheme. Grapheme is the written symbol that represents sound. हम जो बोलते हैं दैट इज द साउंड, बट जब हम उसको नोट कर लेते हैं उनका रिटन सिंबल जो होता है वो कहलाता है ग्राफीम। रिटन सिंबल ऑफ साउंड इज नोन एज ग्राफीम। जब हम बोल करते हैं तो वो हमारा साउंड कहलाता है, लेकिन जब हम उसको नोट कर लेते हैं तो वो ग्राफीम कहलाता है। ग्राफीम सिंगल लेटर भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ लेटर भी हो सकता है। उसी तरह से फिनोम जो है वो भी सिंगल लेटर हो सकता है, ग्रुप ऑफ लेटर भी हो सकता है फिनोम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ब्रश की, उसमें जो एस एच है वो सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है एस और एच का, शीन का। सो दीज टू लेटर्स हैव वन साउंड, दैट इज द सिंगल फिनोम। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ रहा है ग्राफीम की। द वर्ड घोस्ट कंटेन 5 लेटर्स। इसमें देखिए GHOST हैज 5 लेटर्स एंड 4 ग्राफीम्स। हाउ 4 ग्राफीम्स? देखिए GH ये घ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और O है O का साउंड दे रहा है, S भी S का साउंड दे रहा है, T भी T का साउंड दे रहा है। GH घ O st। This word has 4 graphemes. The written form is GHOST. 4 graphemes representing 4 phonemes. It has also 4 phonemes. Grapheme is the way we write phoneme. ग्राफीम वो तरीक़ेकार है जिसके जरिए हम फिनोम को लिखते हैं। फिनोम क्या होता है? जब हम बोलते हैं तो वो फिनोम होता है, लेकिन जब हम उसको नोट कर लेते हैं किसी जगह पर दैट इज द ग्राफीम। फॉर एग्जाम्पल के कैन बी रिटन एज, देखिए अब के इसको हम बोल रहे हैं तो दैट इज द फिनोम। जब हम इसको नोटबुक पर नोट कर लेंगे तो ये के ग्राफीम बन जाएगा। ग्राफीम कैन बी या के कैन बी रिटन एज। के को हम किस तरह से लिख सकते हैं? सी की फॉर्म में भी मोस्टली के यूज किया जाता है, के प्रोनाउंस कर सकते हैं। लाइक हम कैट में देखें तो कैट में के का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। उसके अलावा सी के भी के का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे पास आता है केक, केक CACK। उसके अलावा जो के है सिंगल के, ये तो के का साउंड ही प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा CH ये भी के का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे पास कॉमन सा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, मोस्टली हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम देखें CH फर्स्ट लेटर है वो के का साउंड ही प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा QU भी के का साउंड प्रोड्यूस करता है। ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस देख सकें। शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।